एक बात आपसे निवेदन करूं, देश को हिंदू मुस्लिमों ने मिलकर के आजाद किया। राजेंद्र लाड़ी, मदन लाल धिगड़ा, उधम सिंह, महारानी झांसी, दुर्गा भाभी, अशफाकुल्ला खां, इन्होंने देश को आजाद किया और इन नेताओं ने देश को ही बेच दिया। देश की खातिर जो सीने पर खाका मर गए गोलियां और उनके बलिदानों की ये नेता बोल रहे हैं बोलियां। इधर भंडारे में कुछ दान आया है वो इसमें। अब देखो एक दिन और रुकना है उपेंद्र जी, अब एक दिन रुकना है केवल। अब आप सभी से एक निवेदन करूं, मुझे दक्षिणा दोगे? बोलो दक्षिणा दोगे? बुझ गई लालटेन देखो। अच्छा ये बताओ, मैंने आज तक 6 दिन में आपसे दक्षिणा मांगी? नहीं मांगी ना? अब दोगे? माताओं नहीं जो, अच्छा सब देंगे ना दक्षिणा? पीछे वाले और कल्याणगढ़ी वाले कितने हाथ ऊंचे कर दो? बापू कल्याणगढ़ी में नहीं हो और कितने? अच्छा ये बताओ दक्षिणा दोगे? तो दक्षिणा में मुर्गा और शराब अंडा मीट दे जाओ मुझे। बोलो इसको छोड़ दो। बुझ गई लालटेन? आ जाओ, कल दक्षिणा देना है आपको। हवन पे मैं संकल्प कराऊंगा और इसको छोड़ दीजिए, भगवान तुम्हारे ऊपर धन दान की वर्षा करेगा। छोड़ोगे? बोलो नहीं छोड़ोगे? हत्यारे ही बने रहोगे? छोड़ दो इसको, छोड़ दीजिए मुर्गा मांस। तो सबसे मेरा निवेदन है कि आकर के संकल्प लें और ये संकल्प लें कि आज के बाद मैं मुर्गा नहीं खाऊंगा। तो भगवान की कथा सुनने से भगवान तुम्हारा उद्धार कर देंगे। क्यों कि तुलसी अपने राम को रीज बजो चाहे खीज और भूमि में पड़ो जम जाते हो उल्टो सीधो बीज। राम जपियो या मरा जपियो, भगवान कल्याण कर देगा। और देखो संकल्प जब ले तो रिश्तेदार के दबाव में मत आना, रिश्तेदार संकल्प नहीं देने देंगे तो मेरा मनोरंजन कैसे होगा, मुझे कैसे मिलेगा? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इधर देखा भोजराज कंस का धोबी शराब के नशे में मदमस्त है, धोबी चला आ रहा है। भगवान श्याम सुंदर ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, धोबी मामा हम ग्वाल वालों पर वस्त्र नहीं, हमें वस्त्र दे दो। क्या कहा? बोले हम ग्वाल वालों पर वस्त्र नहीं, हमें वस्त्र दे दो। शराब के नशे में है। बोले ओ ग्वाल वाली के बच्चे, तू हमारे राजा के वस्त्र पहनेगा? अगर तूने दोबारा वस्त्र मांगे तो एक लाठी में तो दुनिया से विदा कर दूंगा। हमारे भोजराज कंस को जरूरत भी नहीं पड़ेगी। भगवान बोले धोबी मामा हमें वस्त्र दे दो ना। लाल लाल आके भगवान को गालियां देने लगा। भगवान निवेदन करने लगे धोबी मामा कि मैं सीधी सादी बात करूं, कि मैं सीधी सादी बात करूं और तू उल्टा सीधा बकता है। तो उल्टा सीधा बकता है और मामा इस मीठी बाड़ी पर नालायक जहर उगलता है। मामा इस मीठी बाड़ी में नालायक जहर उगलता है। मामा इस मीठी बाड़ी में नालायक जहर उगलता है। मैं सीधी बात कर रहा हूँ धोबी मामा और तुम गालियां देते हो। मैं मीठी बात कर रहा हूँ। भोजराज कंस का धोबी शराब के नशे में मदमस्त है। ओ ग्वाल वाली के बच्चे, तू नहीं जानता मीठे का क्या होता है? क्या होता है कि जो यज्ञ का मीठा होता है, कि जो यज्ञ का मीठा होता है और अपना ही नाश कराता है। अपना ही नाश कराता है। और अति का मीठा गन्ना है कोलू में मेरा दादा है। जो अतिका मीठा गन्ना है कोलू में मेरा दादा है। जो अतिका मीठा गन्ना है मेरा। भगवान कहने लगे इस धोबी मामा के साथ में ज्यादा विनोद करना अच्छा नहीं है, ज्यादा मजाक करना अच्छा नहीं है। और भगवान कृष्ण और बलराम जैसे ही धोबी के ऊपर टूटे और भगवान ने देखते देखते धोबी मामा का वध कर दिया। धोबी मामा को मौत की घाट मेरे प्रभु। अब देखो धोबी मामा मारा क्यों था? कपड़ों के लिए, वस्त्रों के लिए। लेकिन समस्या वहीं की वहीं रह गई। क्यों? जैसे ही उन कपड़ों को निकाला तो वो भोजराज कंस के कपड़े पालक छोटे छोटे पजम्मा की इतनी इतनी बड़ी टांगे के एक एक टांग में 3-3 ग्वाल वाल घुस जाए तो वो बड़ो रहे। बोले समस्या जहां के ना रह गई। पहले हमारे बुजुर्गों की एक सभ्यता और संस्कृति थी कि पहले बड़े बड़े कुर्ता धोती पहनते थे। बदलाव हुआ तो पजामा पे आ गए।
और पजामा के बाद में पैंट शर्ट पे आ गए और पजामा माताओं ने छीन लिया, जिनको कहते हैं पिलाजो। बोलो, ये देश मेरा पतन की हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। किसी कोने में खो गई है इंसानियत, इसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। जैसे ही धोबी मामा को मारा, अब भगवान श्याम सुंदर उन वस्त्रों को लेकर के आगे बढ़े, और जैसे आगे बढ़े तो देखा रजक नाम का दर्जी है, ये भी त्रेता वाला दर्जी है, और ये धोबी भी त्रेता वाला था सज्जनों, जिसने मां सीता को वनवास करवाया था। दर्जी भगवान का अनन्य भक्त है। यहाँ जो ग्वाल वालों के बड़े बड़े वस्त्र हैं, इनको काट छाट करके दर्जी ने उन्हें काट छाट करके ठीक किया। और देखो जो उधर खड़े ना, कलश के पास में खड़े, बैठ जाओ बैठ जाओ, उनसे कहना है अभी बैठ जाओ। सुखदेव जी समझाने लगे राजन, जैसे ही वस्त्रों को ठीक किया, भगवान बोले दर्जी मामा अब हमें वस्त्र ठीक करने की हमें तुम्हें दक्षिणा क्या दे। दर्जी कहने लगा प्रभु मैं त्रेता से आपका इंतजार कर रहा था, मैं त्रेता वाला दर्जी हूं, मैं तुमसे कोई पैसे नहीं लूंगा। मना कर दिया। बोले पैसे ले लो। बोले नहीं, मना कर दिया। कहने लगे तो जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, कल काल में तुम कभी दुखी नहीं रहोगे। कपड़ा चाहे 100 रुपए का हो, चाहे 20 रुपए का हो, सिलाई 500 रुपए ही जाएगी। बोला जय श्री कृष्ण, तुम कभी दुखी